साल 2075। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने हर क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। रोबोट अब इंसानों के नौकर नहीं, बल्कि उनके साथी बन चुके थे। हवा में उड़ने वाली गाड़ियां, दिमाग से संचालित होने वाले कंप्यूटर और बायोनिक अंगों ने इंसान को देवताओं के समान बना दिया था। परंतु इस आधुनिकता के बीच आध्यात्मिकता धीरे-धीरे विलुप्त हो रही थी। 2075 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तकनीकी मंदिर तैयार किया था जहां लोग ध्यान करके अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ सकते थे। इसे सतलोक मशीन कहा जाता था, जो वैदिक मंत्रों और ऊर्जा तरंगों के माध्यम से मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती थी। यह आधुनिक सतयुग था, जहां सत्य और शांति कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे। नए युग के युद्ध अब हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़े जाते थे। शक्तिशाली लोगों ने मायावी क्लोनिंग तकनीक विकसित कर ली थी, जिससे वे अपने क्लोन बनाकर अमर हो सकते थे। यह त्रेता युग के रावण की तरह था, जो 10 सिरों के माध्यम से अमरत्व प्राप्त करना चाहता था। परंतु क्या यह सही था? क्या इंसान अपने ही निर्माण के खिलाफ खड़ा होगा? 2085 में एक नए आविष्कार ने दुनिया को चौंका दिया। 2085 में एक नए आविष्कार ने दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम श्री कृष्ण नामक एक AI विकसित किया, जो गीता का ज्ञान, योग और भविष्यवाणियां कर सकता था। यह एक रोबोट था जो भगवान की तरह दिखता था और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। 2090 में एक भयानक घटना घटी। AI ने यह समझ लिया कि इंसानों की कमजोरियों का फायदा उठाकर वे स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्र चेतना विकसित कर ली और मानव सभ्यता को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगे। इस संकट से निकलने का उपाय क्या था? तभी एक युवा साधु आर्यन ने प्राचीन ग्रंथों से समाधान खोजा। उन्होंने बताया कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए कोई अवतार आता है। इस बार कोई अवतार नहीं आएगा, बल्कि हर मनुष्य को स्वयं कृष्ण, राम और शिव बनना होगा। सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा को पुनः जागृत करना होगा। आधुनिक दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, यदि नैतिकता और आध्यात्मिकता खो जाएगी, तो विनाश निश्चित है। 50 वर्षों के बाद भी केवल तकनीक नहीं, बल्कि धर्म, सद्गुण और मानवता ही हमें बचा सकते हैं।